आप लोगों का क्लास जारी है और सिलेबस पे हम पहुंच चुके हैं 15वें सिलेबस पे, जिस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, इस चैप्टर का जो मेन बैकबोन है, इसे जब आप समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर आप जान लीजिए कि समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों, हम एक वचन बहुवचन कर्ता और एक वचन बहुवचन क्रिया के बारे में इस सेंटेंस के माध्यम से आज जानेंगे। अंडरस्टैंड? तो देखेंगे सबसे पहले क्या है यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया है, मोहन रीड्स हिज बुक। क्या है, मोहन रीड्स हिज बुक। तो यहाँ पे दिया है मोहन रीड्स हिज बुक। क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करता है, क्योंकि मोहन एक वचन है और क्रिया में या से आईएस जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, परफेक्ट है और सही है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। ठीक है, इसीलिए यानी कि मोहन रीड्स हिज बुक, मोहन अपना किताब पढ़ता है। अगला है बच्चों, स्टार इज वेरी ब्राइट। ये स्टार इज वेरी ब्राइट, क्योंकि यहाँ पे ए लग गया है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक चांद के बारे में बात किया गया, एक सितारे के बारे में बात की गई है, एक तारे के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। अगर यहाँ पे क्या लगा होता, स्टार्स लगा होता, तो यहाँ पे आर लगा होता और उसके बाद फिर आगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया होता। अंडरस्टैंड? जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है मोहन एंड हरी रीड हिज बुक। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया है। क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। यहाँ पे बीच में क्या हो गया है, एक प्रीपोजिशन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया स्टार्स आर वेरी ब्राइट। देखिए उसमें है ए स्टार इज वेरी ब्राइट, यहाँ पे स्टार्स आर वेरी ब्राइट, क्योंकि यहाँ पे आर लग गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बहुवचन, यानी कि सेंटेंस क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। अगला है बच्चों, ए रिवर इज वेरी यूजफुल, यानी एक नदी बहुत उपयोगी होती है। और अगला है बच्चों, रिवर्स आर, यहाँ पे क्या दिया है, रिवर्स आर वेरी यूजफुल, यानी नदियां बहुत उपयोगी होती हैं। यानी कि वहां पे एक नदी है तो वहां पे इज लगाया गया है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, बहुवचन के लिए यहाँ पे आर लगाया गया है। यहाँ पे दिया है बच्चों, ए काउ गिव्स अस मिल्क। ए काउ गिव्स अस मिल्क, यानी एक गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों, काउज गिव अस मिल्क। यहाँ पे काउज दिया गया है, वहां पे एक काउ है यानी कि एक वचन है, और यहाँ पे काउज दिया गया तो बहुवचन हो गया। अगला है बच्चों, सी इज प्लेइंग। क्या है, सी इज प्लेइंग, यानी वह खेल रही है, और यहाँ पे हो जाएगा दे आर प्लेइंग, यानी वे खेल रहे हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, रवि वाज सिंगिंग। रवि वाज सिंगिंग, रवि गीत गा रहा था, यानी गा रहा था, गीत नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रवि गा रहा था। तो यहाँ पे दिया है बच्चों, मेनी गर्ल्स वेयर सिंगिंग, यानी कई बालिकाएं गा रही थी। हो गया ना, मेनी गर्ल्स वेयर सिंगिंग। अगला है बच्चों, ही हैज ए कार। क्या है, ही हैज ए कार। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन सब्जेक्ट आ गया है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है। दे हैव मेनी कार्स, उनके पास कई कारें हैं। अगला है बच्चों, ए टीचर टीचर्स अस ग्रामर। एक अध्यापक हमें व्याकरण पढ़ाते हैं। एक अध्यापक हमें व्याकरण पढ़ाते हैं, पढ़ाता है, यहाँ पे पढ़ाते हैं नहीं आएगा, पढ़ाता है, यानी एक वचन है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, टीचर्स टीच अस ग्रामर, यानी अध्यापक हमें ग्रामर या व्याकरण पढ़ाते हैं। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को एक वचन और बहुवचन में डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।